नमस्कार, द फॉलोअप के इस लाइव में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं। मानसून सत्र का आज आखिरी दिन था। मानसून सत्र समाप्त हो गया है। झारखंड विधानसभा में यह पिछले 5 दिनों से चल रहा था। शुक्रवार को स्टार्ट हुआ था। 5 कार्य दिवस था इसका। टोटल इन 5 दिनों में क्या कुछ हुआ है और ख़ास करके आखिरी दिन जब सदन नेता जो मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर क्या कुछ कहा है, इस लाइव के जरिए जो है पूरा अपडेट्स आपके साथ साझा करूंगा। सबसे पहले जो नियुक्ति का जो मुद्दा है, खास करके झारखंड के युवाओं से जुड़ा हुआ, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही है। सदन के भीतर घोषणा की है कि महीने भर बाद से ही जो है नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जब वह सदन को संबोधित कर रहे थे तो सबसे आखिर में वो नियुक्ति की बात उन्होंने की और सबसे जो बड़ी बात यही रही, जिस तरीके से नियुक्ति वर्ष को लेकर के लगातार विपक्ष के लोग सवाल कर रहे थे। अभ्यर्थी अलग अलग एग्जाम्स के सड़कों पे आंदोलन कर रहे थे और वह यह पूछ रहे थे कि जब मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया था कि नियुक्ति वर्ष 2021 होगा, तो अब जबकि सितंबर महीना शुरू हो गया है तब भी जो है नियुक्ति का द्वार सरकार नहीं खोल रही है। लेकिन आज जब सदन में मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है कि महीने भर बाद, मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने एक आधार बताया कि नियुक्ति नियमावली में जिस तरीके से अब तक गड़बड़ियां रही हैं और झारखंड में जो भी परीक्षाएं होती है उसको लेकर के आगे चल करके जो है काफ़ी पेच सामने देखने को मिलता है और जिसके बाद जो है कई सारी त्रुटियां होती है। तो मुख्यमंत्री जब यह बोल रहे थे कि महीने भर बाद से ही जो है नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके पीछे उन्होंने तर्क यह दिया कि मुझे याद है कि नियुक्ति वर्ष का घोषणा जो है हमने किया है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग परीक्षाओं का पेच जो है आगे चल करके फंस जाता है, तो हेमंत सोरेन ने यह दावा किया है कि उनकी सरकार इन सारी त्रुटियों को दूर करके नए तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी मसला कोर्ट तक नहीं पहुंचे या फिर किसी तरीके की पेचीदगी का सामना जो है अभ्यर्थियों को नहीं करना पड़े या फिर जो जिनको हाथ में नौकरी लगती है उनको किसी तरीके की समस्या नहीं हो। तो ये एक सबसे बड़ी जो बात खास करके अगर मानसून सत्र से निकल करके आया है वो यही है कि मुख्यमंत्री ने इसका ऐलान कर दिया है कि उनको नियुक्ति वर्ष तो याद है ही, लेकिन नियुक्ति वर्ष में जिस तरीके से नियुक्ति का इंतजार लोग कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार जो उनकी काम कर रही है वह सारी त्रुटियों को दूर करके जो है नए तरीके से महीने भर बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देगी। इसके बाद क्या कुछ हुआ, मुख्यमंत्री जब सदन में बोल रहे थे तो किन किन टॉपिक्स पे वो बोले, उसमें जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ रहा है उसको पॉइंट आउट करके सबसे पहले हम आपको बताते हैं। कृषि पे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि उनकी जो सरकार है वो किसानों के हित में काम कर रही है और ख़ास करके बिरसा किसान योजना का उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि इसके तहत बिरसा किसान योजना के तहत जो 5 लाख किसानों को जोड़ने का प्लान है सरकार के पास और फर्स्ट फेज में जो है 2 लाख किसानों को जोड़ा जाएगा। ये योजना पहले से चल रही है और सरकार जो है यह कोशिश कर रही है कि नई तकनीक से किस तरीके से जो है कृषि को बढ़ावा मिले, इस पे काम हो और इसको लेकर के बिरसा किसान योजना के तहत ही जो है किसान पाठशाला का भी शुरुआत होगा, जो कि 100 किसान पाठशाला बनाने का सरकार के पास योजना है। इसमें यही होगा कि सारे किसानों को जो है उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है नई तकनीक से आप खेती कर सकते हैं, 3 फसली खेती कर सकते हैं, नए नए उपकरण के बारे में बताया जाएगा। और तीसरी जो बात उन्होंने कही जेपीएससी को लेकर के मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहली बार जो है उनकी सरकार ने नियमावली बनाई है, उसमें किसी भी तरीके का आगे किसी को कोई दिक्कत नहीं हो और उन्होंने जिक्र भी किया कि हाल ही के दिनों में जो है आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स भी होना है जेपीएससी का। तो वो जब यह चीज़ें बोल रहे थे तो बार बार यह एश्योर कर रहे थे और उनको ऐसा वो यह बताना चाह रहे थे कि अब जबकि नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी तो किसी तरीके का कोई जो है त्रुटि इसमें देखने को नहीं मिलेगा। एक जो सबसे बड़ी बात, इन सब चीज़ों को अगर ये कर दें उसके बाद जो है, चूँकि आज गैर सरकारी संकल्प के द्वारा एक सवाल ढुल्लू महतो का, जो कि भाजपा के विधायक हैं बाघमारा से, उनका एक सवाल आया था और वो विस्थापितों की समस्याओं से जुड़ा हुआ सवाल सरकार से कर रहे थे कि जो कोल इंडिया से जो विस्थापित हुए हैं खास करके धनबाद और बाघमारा के इलाके में, उनको किसी तरीके का मुआवजा नहीं दिया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया
और उन्होंने कहा कि कोल इंडिया का बकाया, कोल जो सिर्फ विस्थापित ही कोल इंडिया से परेशान नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भी जो है काफ़ी परेशान है और कई प्रयासों के बावजूद जो है कोल इंडिया के ऊपर जो 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो बकाया है सरकार का, वो अब तक जो है कोल इंडिया अब तक नहीं दे पाया है और जिसके वजह से जो है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जब इस चीज़ को लेकर के जवाब दे रहे थे तो वह 2 कदम आगे बढ़ कर के उन्होंने यह भी कहा कि अगर विपक्ष उनका सहयोग देता है तो वह केंद्र का जो भी यहाँ पे कोल कंपनियां काम कर रही है और जो खास करके विस्थापन से जुड़ा हुआ चीज़ या फिर जो भी उनके साथ जो प्रोमिसेज होते हैं कंपनी स्थापित करने के दौरान, वो अगर फुलफिल नहीं करता है तो उनका भी काम बंद करने पे, काम ठप करने पर जो है वो विचार कर सकते हैं। द फॉलोअप के जरिए जो है आप अपडेट्स लगातार आपको हम लोग देते रहे हैं कि किस किस तरीके से जो है मुख्यमंत्री ने कब और क्या कहा सदन में। आज जब हम रोज इस लाइव में आते हैं और यह कोशिश करते हैं कि सदन के भीतर क्या कुछ हुआ है वो आपको बता रहे हैं और जो जो चीज़ें हुई है पहली पाली और दूसरी पाली में वो मैं आपको साझा कर रहा हूं। इसके बाद जातीय जनगणना को लेकर के भी एक प्रस्ताव जो है सदन से पास किया गया। आपको याद होगा कि कल जब लाइव में जुड़े थे तो हमने आपसे साझा किया था कि जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री ने समय मांगा है केंद्र से, पीएम से मुलाकात के लिए, जिसमें कि सर्वदलीय एक टीम जाएगी यहाँ पर केंद्र में और वो जातीय जनगणना के लिए जो है मांग करेगी। इससे जुड़ा हुआ जो है एक प्रस्ताव आज सदन से पास करा लिया गया है। हालांकि इसको लेकर के पहले से कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन गैर सरकारी संकल्प के द्वारा ही जो है जब इसको लेकर के प्रदीप यादव ने जब सवाल उठाया सदन में तो उसी को प्रस्ताव मान करके जो है उसको पास करा लिया गया है। और जब पीएम से सर्वदलीय टीम जब मिलेगी इस डिमांड को लेकर के तो वहीं पे जो है इसका ज्ञापन भी जो है सौंप दिया जाएगा कि झारखंड स्टेट का भी जो है यही इच्छा है कि जातीय जनगणना हो। आपको याद होगा कि हमारा जो पड़ोसी राज्य बिहार है वहाँ भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में पीएम से वहाँ के लोग सर्वदलीय एक मुलाकात प्रधानमंत्री से मिलकर के इसी तरीके का मांग किए हैं। अब पहली पाली में क्या कुछ हुआ है वो भी आपको बता देता हूँ। पहली पाली में जो एक इम्पोर्टेंट, हालांकि इसको लेकर के कोई डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार शोरगुल और ढोल झाल और कीर्तनों की गूंज आप लगातार सुन रहे थे, सदन में कई ऐसे सवाल जो इम्पोर्टेंट थे वो नहीं आ पा रहा था सदन के भीतर, सरकार से जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन एक ऐसा मसला भी आया जब पक्ष और विपक्ष जो है दोनों एक मुद्दे पे शांत दिखे और दोनों की सहमति दिखी। हालांकि इसको लेकर के अभी भी कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, उसको पास नहीं किया गया। लेकिन जब स्टीफन मरांडी जो झामुमो के वरिष्ठ विधायक हैं उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है अब जीएसटी भी देना पड़ता है, तो ऐसे में जो विधायकों का जो फंड है, जो सालाना फंड अब तक 4 करोड़ रुपया सालाना फंड मिलता है विधायकों को, उसको दोगुना करने की मांग जो है स्टीफन मरांडी ने किया। तकरीबन मतलब दोगुना मतलब 4 से 8 करोड़ रुपया जो है इस फंड को करने की मांग जो है स्टीफन मरांडी ने रखी। और आपको ताजुब होगा कि जो भाजपा के जो विधायक हैं भानु प्रताप भवनाथपुर से, वो जबकि कई मुद्दों को लेकर के लगातार इस मानसून सत्र में सबसे ज़्यादा जो है अगर कोई एक्टिव रहा सदन के भीतर विपक्ष के तरफ से, जिस तरीके से उन्होंने लगातार हंगामा किया, इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे खामोशी दिखी। और भानु प्रताप ने एक शर्त रखते हुए इस मांग पर सहमति जताई कि भानु ने कहा कि अगर 4 करोड़ जो फंड है अगर इसको 8 करोड़ कर दिया जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं किया जाता है तो इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि उनको जो है जनता को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि जो फंड उनको दिया जा रहा है, विधायकों को फंड दिया जा रहा है, उससे काम नहीं हो पा रहा है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया इसको लेकर के कि जो काम 17-18 हज़ार में अगर 100 मीटर का अगर पीसीसी कराने में पहले लगता था, अपने ज़माने की बात जब वो कर रहे थे, जब उस समय वो मंत्री हुआ करते थे, आज वह लाखों रुपए लगते हैं। तो ऐसे में जो है ये काम नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कुल मिलाकर के इस तर्क के साथ उस प्रस्ताव पर सहमति जताई जिसमें कि स्टीफन मरांडी ने 4 करोड़ के फंड को 2 गुना मतलब कि 8 करोड़ रुपया करने का एक प्रस्ताव रखा। दूसरा और अंतिम जो एक सबसे ज़रूरी भी है आपसे साझा करना, क्योंकि जिस तरीके से 4-5 दिनों से लगातार हंगामेदार रहा सदन, जिसको लेकर के सड़क पर भाजपा का कल प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज हुआ, वो आपको पता है कि नमाज को के लिए जो कमरा आवंटित किया था विधानसभा के भीतर सरकार के तरफ से, विधानसभा सचिवालय की ओर से,
उस पे जो है आज सदन में झामुमो के ही एक विधायक जो कि गांडे से जीत करके आते हैं, डॉक्टर सरफराज अहमद, उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि अगर इस तरीके से हंगामा हो रहा है नमाज कक्ष को लेकर के, तो क्यों नहीं इस पर एक जो है समिति बन जाए और पुनर्विचार हो। इस पर स्पीकर ने जो है एक कमेटी का गठन आज कर दिया है और वो 7 सदस्यीय कमेटी है जो कि 45 दिनों में अपना रिपोर्ट देगी कि नमाज कक्ष आगे रहेगा या नहीं रहेगा, और पहले किस तरीके का जो है सदन में इसको लेकर के व्यवस्था मौजूद था। इस पे जो है एक रिपोर्ट 45 दिनों के बाद आएगी। उस समिति में 7 सदस्यीय समिति में स्टीफन मरांडी को सदस्य बनाया गया है जो कि झामुमो के विधायक हैं, प्रदीप यादव जो कि सदन में जेबीएम के विधायक दल के नेता के तौर पे हैं, प्रदीप यादव को उसमें जगह दिया गया है, डॉक्टर सरफराज अहमद जो कि इसको प्रस्ताव के रूप में लेकर के आए जो कि झामुमो के विधायक हैं, उनको जगह मिली है। लंबोदर महतो जो कि आजसू के विधायक हैं, उनको इस कमेटी में सदस्य बनाया गया है। विनोद सिंह जो कि भाकपा माले के विधायक हैं,